हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक एंट्री करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। और ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि कुछ एंट्रीज हो गई हैं जो हमसे गलत हो गई हैं। अब गलत जो एंट्री हो गई हैं उसको मिटा तो सकते नहीं हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको करेक्ट करने के लिए एक और एंट्री पास करनी पड़ती है जिससे कि उसकी गलती ठीक हो जाए। तो इसमें देखो हम इसको किस तरीके से करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, अगर आप ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस दोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सही एंट्री होती है और एक जो गलत कर दिया आपने वो एंट्री होगी। तो फिर सही और गलत को हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम ऐसी क्या एंट्री करें जिससे कि हमारी गलती सुधर जाए। तो यहाँ पे पहले देखो, एक तो हम करेंगे सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए। सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। तो ऑफ कोर्स ऑफिस क्या होता है, बिल्डिंग होता है। तो यहाँ पे सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपकी ये एंट्री होती अगर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए वेजेस दे रहे हो। और बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट होती है और हमको पता है कि जब फिक्स्ड एसेट क्रिएट होती है तो उसके सारे खर्चे जो भी होते हैं सारे बिल्डिंग अकाउंट में जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपने वेजेस दी है तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में जाएगी। तो इसकी सही एंट्री क्या है, ये होनी चाहिए। और इसमें आपने गलत एंट्री क्या कर दी है, गलत एंट्री आपने क्या की है, आपने डेबिट कर दिया है वेजेस अकाउंट को। यानी कि सही एंट्री में तो डेबिट हुआ था बिल्डिंग अकाउंट, और यहाँ पे गलत एंट्री में क्या हो गया है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री आपने कर दी है और आपको पता है कि ये आपने गलत कर दी है। तो अब जो सही एंट्री है और जो गलत एंट्री है उसको हम कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर करके फिर हम देखेंगे कि हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनती है, ठीक है। तो अब आपको कैसे कंपेयर करना है, देखो सही वाली एंट्री में बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए, तो क्या गलत वाली एंट्री में बिल्डिंग डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है। तो यानी कि ये डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। तो यानी कि अब इसको हमें डेबिट करना चाहिए। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ऑफिस बिल्डिंग भी बोल सकते हो और खाली बिल्डिंग्स ही बोल सकते हो। अब दूसरा अकाउंट क्या है, देखो दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट है, कैश क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट होना चाहिए सही वाली एंट्री में, क्या गलत में कैश क्रेडिट हुआ है, हाँ ठीक है। तो यानी कि ये जो कैश अकाउंट है इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो गलत में भी ठीक हो गया है। उसके बाद आपको अगला अकाउंट देखना है वेजेस अकाउंट। देखो वेजेस अकाउंट जो है वो आपने डेबिट कर दिया है लेकिन ये क्या है, ये गलत एंट्री कर दी है। यानी कि इसको उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो जब गलत एंट्री कर दी है, वेजेस को डेबिट कर दिया और वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो अब क्या करोगे आप वेजेस को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ मैंने वेजेस को क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपीज से, ठीक है। तो यानी कि अब वेजेस की एरर भी ठीक हो गई है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर ये होगा। ये वाली जर्नल एंट्री करनी है आपको जब आंसर करना है, ठीक है। और ये जो चीज़ ऊपर मैंने आपको बताई है ये आप वर्किंग नोट में कर लो, ठीक है, या रफ में कर लो जैसे भी। और शुरू में कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसा करोगे और बाद में आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है और हमें क्या एंट्री करनी है। और ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है इसकी आप नरेशन क्या लिखोगे, इसकी नरेशन लिखोगे वही बीइंग लिख के जो क्वेश्चन है वो लिख दो। बीइंग वेजेस पेड wrongly डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट,
ठीक है, तो इसमें लिखो बीइंग वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपने वेजेस दी है और गलती से उसको वेजेस में डाल दिया है। ठीक है, और ये बिल्डिंग में जाना चाहिए था। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा, आपका आंसर ये होगा जो नीचे हमने बनाया है जर्नल, और ऊपर जो चीजें हैं वो आपको वर्किंग नोट में करनी है। तो यानी कि आपका जो मेन आंसर है वो ये है। तो इस तरीके से जब ये एंट्री होती है, और ये किस तरह की एरर है, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, यानी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, तो कैपिटल को आप रेवेन्यू मानते हो, तो ऐसी एरर्स को क्या बोलते हैं आप? एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि देखो, ये ऑफिस बिल्डिंग में जाना चाहिए था, ऑफिस बिल्डिंग में जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो फिक्स एसेट्स पे पैसा खर्च होता है। ठीक है, और यहाँ वेजेस में डाल दिया हमने। वेजेस क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो यानी कि जब आपने गलती से कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, या रेवेन्यू को गलती से कैपिटल मान लिया, तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ये वाली एरर्स वायलेट करती हैं। तो ये तो थी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, और इसकी हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ली है, और आपने देख भी लिया है कि कैसे एंट्री बनती है। सही वाली करते हैं, फिर गलत वाली करते हैं, फिर दोनों को एक एक अकाउंट को चेक करते हैं कि क्या क्या बननी चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्री, और फिर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।